चिल्लाओ और चिल्लाओ और पुकारो अपने शिव को। त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव। महादेव, इस उलझन का समाधान आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जटिलता का हल सरलता केवल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महादेव, इन विकट परिस्थितियों का हल निकालिए। एक और जिम्रानासुर के संहार का हल। और दूसरी ओर कन्या कुमारी के माता पिता की दुविधा, उनकी भावनाओं का हल। शिव शिव शिव। आज हर संबंध दांव पर लगा है महादेव। अब आप ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। देवी, इस बार विधि के विधान से उत्पन्न हुई इन जटिलतम समस्याओं के हल का माध्यम मैं नहीं हूं। मैं नियति के लेखे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार नियति ने किसी और को चुन लिया है। शिव शिव। यदि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, माध्यम नहीं बनेंगे, तो ये उलझन कैसे दूर होगी? इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा महादेव? इस बार इस संपूर्ण संसार को मिलके इस संकट का हल खोजना होगा, और फिर धर्म का केंद्र कुंभ से उत्तम अवसर और भला और क्या हो सकता है। जो भी इस समय कुंभ में है वो पूजा पाठ करे, त्याग करे, वचन ले, पीड़ा सहे, ताकि ये वातावरण जागृत हो सके, ये संपूर्ण प्रकृति अधर्म के विरुद्ध खड़ी हो सके। ताकि प्रकृति भी जिम्रानासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त कर सके। उचित कहा महादेव ने। मैं त्याग करूंगा, अभी इसी क्षण से अपने वस्त्रों का त्याग करता हूं। हाँ महादेव, मैं भी इसी क्षण से अपने वस्त्र का त्याग करता हूँ। हर ऋतु में वस्त्रहीन रहेंगे हम। साधु का तो अर्थ ही होता है सहन करने वाला, इसलिए मैं पीड़ा सहूंगा और आजीवन एक पैर पर खड़ा रहूंगा। हर हर महादेव। हाँ महादेव, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन इसी स्थान पर बैठा रहूंगा, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। आज से मैं भी आजीवन बिना खाए पिए रहूंगा। कुंभ के इस पावन अवसर पर महादेव के कथनों का मान रखते हुए हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका दान करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के शुभ अवसर पर हम सब कुछ अपना दान करेंगे। हाँ, हम सब अपना दान करेंगे। महादेव ने इस कुंभ को संसार भर में फैला दिया है। अब ये कुंभ केवल भूलवश हुए पापों को काटने का और आत्मशुद्धि का ही माध्यम नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग का भी केंद्र होगा। और ये एक नए प्रथा का आरंभ भी होगा। साधुओं का एक समूह सदा वस्त्रहीन रहेगा, तो वहीं कुछ साधु
कठोर प्रण लेकर समर्पण का प्रदर्शन करेंगे, साधारण मानव दान करेंगे। सत्य वचन प्रभु। प्रभु, कुंभ के इस पावन पर्व से प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार अवश्य ही होगा, किंतु प्रभु अधर्म का नाश करने के लिए प्रकृति को कुछ ऐसी परिस्थिति तो बनानी ही पड़ेगी ना प्रभु। ये घड़ी इस संपूर्ण संसार के लिए विकट है। और इस समय जो भी मनुष्य पीड़ा में है, उन्हें अपना साहस बनाए रखना होगा। प्रकृति पर सहायता का विश्वास रखना होगा। विश्वास की शक्ति को सम्मोहित करना होगा, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में हास की ज्योत जलाना अति आवश्यक है। तभी तो प्रकृति तुम्हारी पीड़ा हरने के लिए विवश होगी, तुम्हारी पीड़ा का हल निकालेगी। जिम्रानासुर, तुम्हारा लक्ष्य है हमारे प्राण हरना और महादेव का लक्ष्य है हमारे प्राणों की रक्षा करना। और हम शिव शक्ति की भक्ति को अपने भीतर जागृत करेंगे और तुमसे भयभीत नहीं होंगे। हाँ, हमें शिव शक्ति पर विश्वास है और तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम्हारा नाश निश्चित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इनके इस उद्दंडता के लिए इनको पारितोषिक देना तो बनता है। उठाओ अपना ये चाबुक और इनको पारितोषिक दे दो। इनका मारा नहीं।
इस संपूर्ण संसार के साथ मैं शिव आपसे अनुरोध करता हूं, सहायता की गुहार लगाता हूं।